महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यह कथा लाला राम किशन की है, जिनकी हल्द्वानी में स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के नाम से एक बड़ी दुकान है, जिसमें 10 कर्मचारी काम करते हैं। राम किशन पहले अपने बड़े भाई की दुकान स्वीट हाउस में बतौर नौकर के नाम से काम किया करते थे। उनके बड़े भाई महाराज जी के भक्त थे और अक्सर उनके दर्शन के लिए कैंची जाया करते थे। एक बार कन्या के विवाह के उपलक्ष्य में प्रसाद चढ़ाने वे बजरंगगढ़ गए। फिर वहाँ से कैंची आश्रम बाबा जी के पास गए। रामकिशन भी बाबा जी के दर्शन के इच्छुक थे, लेकिन बहुत बतूनी होने के कारण परिवार के लोग उन्हें साथ नहीं ले गए। जब वे लोग बाबा के दर्शन के लिए बाबा के पास गए तो उन्होंने रामकिशन के बारे में पूछा, तो क्या हुआ, अगले हफ्ते उसे ले आना। रामकिशन अपने बड़े भाई के साथ कैंची धाम गए। महाराज जी ने उनसे कहा, मैं तुझसे जो मांगूंगा लाएगा, अगर हिम्मत हुई तो जरूर ला दूंगा। रामकिशन ने कहा, देसी घी का 1.25 मन लड्डू अपने हाथ से बनाकर लाना, हनुमान जी के लिए बोल लाएगा ना। महाराज जी ने कहा। रामकिशन ने मन ही मन सोचा, अरे यह क्या कह दिया आपने, मेरे पास तो 1 किलो आटा भी अपना नहीं है। फिर भी उनके मुंह से निकल गया, अच्छा महाराज जी। हल्द्वानी लौटकर रामकिशन ने जैसे तैसे 2-3 हफ्तों में 1.25 मन लड्डू तैयार किए और महाराज जी के पास ले गए। लेकिन महाराज जी भीतर कमरे में चले गए और 15 मिनट बाद आए। लड्डुओं का भोग लगवाकर रामकिशन के हाथ से ही प्रसाद बंटवाया। इसके बाद महाराज जी के पास गए। उस समय भंडारे का काम चल रहा था। उन्होंने बाबा जी की सेवा की इच्छा व्यक्त की तो बाबा जी बोले, यहाँ नहीं, तू अपनी दुकान खोल। महाराज जी, मैं तो पागल हूँ, दुकान कैसे चलाऊंगा। रामकिशन ने कहा, देख, एक तू पागल है और एक मैं पागल हूँ, जा अपना काम कर। महाराज जी ने उन्हें एक गीता की पुस्तक देकर कहा, अपनी घरवाली को दे देना और कहना रोज पढ़ा करे। रामकिशन ने दुकान शुरू कर दी, स्टैंडर्ड स्वीट हाउस के नाम से। वे स्वयं नहीं जानते थे कि इसके लिए उनके पास साधन कहाँ से और कैसे आई, लेकिन यह बाबा जी का चमत्कार था कि इस समय वह दुकान इतनी बड़ी हो गई है कि इसमें 10 कर्मचारी काम करते हैं। एक बार श्री जवाहरलाल जायसवाल आगरा के निवासी थे। एक बार महाराज जी को कहीं जाना था। श्री जायसवाल ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया और चल पड़े। जाड़े की रात थी, खूब ठंड पड़ रही थी। रात के लगभग 11:30 बजे थे। बाबा जी ने आदेश दिया, चलो। गाड़ी रिजर्व थी। श्री जायसवाल ने गाड़ी पेट्रोल पंप की ओर मोड़ी, परंतु बाबा जी ने टोक दिया, कहाँ ले जा रहा है, पेट्रोल बहुत कम है बाबा जी। कम नहीं पड़ेगा, चल। जायसवाल जी ने गाड़ी रास्ते पर ले चलते हुए पूछा, किधर चलूं महाराज जी। जमुना पार चल, बाबा जी ने बताया। जमुना पार पहुंचने पर शेकोहाबाद फिरोजाबाद रोड चलने की आज्ञा महाराज जी ने दी। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो बाबा ने कहा, और तेज चला। फिरोजाबाद, शेकोहाबाद आदि सब निकल गए। इटावा भी आ गया। 10 किलोमीटर आगे पहुंचने पर बाबा जी ने गाड़ी रुकवाई और स्वयं उतर गए और जायसवाल जी को आदेश दिया, अब तू जा, पीछे मुड़कर नहीं देखना, पेट्रोल कम नहीं होगा। बाबा जी निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उस समय सुबह के 5 बज चुके थे। जवाहरलाल जी पीछे मुड़े और बिना पेट्रोल के घर तक आ गए। पेट्रोल की जगह बाबा जी की अलौकिक शक्ति काम कर रही थी।
हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।